भारत में समाचार पत्र की शुरुआत। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की जाती है। सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है और भारत में पहली पुस्तक की छपाई गोवा के पादरियों द्वारा की जाती है 1557 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करती है 1684 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में प्रेस स्थापित करती है। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स द्वारा किया जाता है और ये एक समाचार पत्र को प्रकाशित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रेस मशीन को वापस इंग्लैंड ले जाती है। फिर 1780 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है ऑगस्टस हिक्की द्वारा। समाचार पत्र का नाम है द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो ये प्रथम समाचार पत्र का नाम है द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। फिर इसके बाद में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इस समाचार पत्र की आलोचना होती है। इस कारण इसे 2 साल बाद इस पर बैन लगा दिया जाता है। फिर 1816 ईस्वी में साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में कोई भारतीय अज्ञात भारतीय प्रकाशित करता है बिना नाम के, और उस समाचार पत्र का नाम है गंगाधर भट्टाचार्य गजट के नाम से प्रकाशित करता है। फिर इसके बाद 1818 ईस्वी में मार्समैन एक समाचार पत्र है, बंगाली भाषा में निकालते हैं। उसका नाम है समाचार पत्र का दिग्दर्शन समाचार पत्र को निकालते हैं मार्समैन बंगाली भाषा में। फिर 1826 ईस्वी में पहला हिंदी समाचार पत्र आता है। तो पहला हिंदी समाचार पत्र 1826 ईस्वी में जुगल किशोर कानपुर से प्रकाशित करते हैं और समाचार पत्र का नाम है उदंड मार्तंड समाचार पत्र को जुगल किशोर कानपुर से प्रकाशित करते हैं 1826 ईस्वी में। फिर इसके बाद में राजा राम मोहन राय 2 समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। एक बंगाली भाषा का है संवाद कौमुदी और दूसरा फारसी भाषा का है मिरातुल। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत तथा राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी कहते हैं। राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। फिर पत्रकारिता का जन्मदाता चार्ल्स मैडकॉक को कहते हैं। फिर 1859 ईस्वी में प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं और इस समाचार पत्र में किसानों द्वारा किए जा रहे नील आंदोलन का समर्थन किया जाता है और जिसके कारण लॉर्ड लिंटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 जारी कर देता है और इसी समाचार पत्र के विरोध में इसे जारी कर देता है। फिर इसके बाद
फिर 1868 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये बंगाली भाषा में है और इसको प्रकाशित किया जाता है मोतीलाल घोष द्वारा। और इस समाचार पत्र का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है 1868 ईस्वी में। लेकिन जब एक्ट आ जाता है 1878, तो फिर इस समाचार पत्रिका का नाम बंगाली के स्थान पर भाषा चेंज कर दी जाती है और इसकी भाषा अंग्रेजी कर दी जाती है, ताकि 1878 का एक्ट इस पर लागू नहीं हो पाए। फिर भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा भारतीय समाचार पत्र के बारे में जानकारी थी और पूरी हुई।